फ्रेंड्स, माय नेम इज गौरव प्रजापत। सिकरनी एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम इस वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ने जा रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री, इससे पहले भी हमने बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्री के बारे में देखा कि ट्रिग्नोमेट्री हमारी डे टू डे लाइफ में क्या यूज़ होती है। इसके साथ साथ हमने फॉर्मूलों को भी ईजी बनाना सीखा था और उसके साथ साथ हमने जो 6 फॉर्मूले थे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के, उनको भी बहुत ज़्यादा ईजी तरीके से देखा था। आज के लेक्चर्स में, जैसे कि मैं आपको पिछले वाले वीडियो में छोड़ के गया था, एक टेबल के साथ कि एक टेबल होती है, उस टेबल में हमारे पास बहुत सारे स्पेसिफिक एंगल दे रखे होते हैं। उस एंगल से हम उसकी वैल्यू रखते हैं और ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को सॉल्व करते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि एंगल की हमारे लिए बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। ट्रिग्नोमेट्री में ये जो एंगल है, यही हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि यही हमें डिसाइड करके बताता है कि कौन सा परपेंडिकुलर है, कौन सा हमारा पास बेस है। और हाइपोटेन्यूज तो सबसे कॉमन ही रहती है। और 90 डिग्री एंगल बनता है तो राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, मतलब समकोण त्रिभुज बनता है हमारे साथ। तो वो जो एंगल होता है, मतलब जो हमारे कोण होता है, उसके साथ हम छोड़ के गए थे। तो हमने कोण के लिए एक टेबल बताई थी कि हमारे पास एक टेबल होती है। उस टेबल को मैंने बताया था कि उस टेबल को आपको याद रखना है। और याद रखना है मतलब याद नहीं करना है। याद रखने का मतलब ये नहीं है कि आपको याद करने बैठ जाना है। उस टेबल के एक एक चीज़ को याद करनी है, मतलब एक एक जो एंगल है, मतलब एंगल की मैं बात करूँ तो एक बार वापस टेबल की तरफ चलते हैं। देखिए, ये हमारे पास कुछ टेबल है। ये आपके सभी एनसीईआरटी बुक्स में, आरबीएसई बुक्स में, सब जगह आपको ये मिल जाएगी। ये टेबल क्या है, ठीक है। इस टेबल में हमने सीखा था कि टेबल कैसे यूज़ की जाती है। आज फिर हम इस टेबल का यूज़ सीखेंगे। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये टेबल है, ये हमें याद नहीं करनी है। बिल्कुल, ये हमें याद क्यों नहीं करनी है? क्योंकि ये टेबल बहुत ज़्यादा लंबी है, बहुत ज़्यादा लंबी है। और आप इसको याद करने जाएंगे तो आप इसकी एक एक चीज़ भूल जाएंगे। एक एक चीज़ भूलने का मतलब क्या है? आप कोई भी एक वैल्यू भूल सकते हैं। तो इससे बढ़िया आपको एक टेबल बनानी आ जाए, आप एग्जाम में खुद जाके टेबल बना ले और उस टेबल से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर ले, तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस बजाय आप इस टेबल को याद करें। याद करने का मतलब क्या सेंस है, मैं आपको क्या बता रहा हूँ। देखिए, जैसे मैं बोलूँ साइन ए की अंदर 30 डिग्री की वैल्यू बताइए, तो आप क्या करेंगे? 1/2। ये आपने याद कर रखी है, ये आप एक ना एक दिन भूल जाएंगे। लेकिन यदि मैं आपको बोल दूं कि ये पूरी टेबल आप खुद अपने हाथों से बना सकते हैं, तो आपके लिए कितना इजी हो जाएगा। फिर आपको एक भी वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा टेबल बनाएंगे। टेबल बना के आपको जो वैल्यू पूछे, अब जैसे मैंने डायरेक्टली बोल लिया कि सेक 30 की वैल्यू बताइए, तो सेक 30 की वैल्यू क्या है? 2/√3। तो ये वैल्यू आपको याद होगी तो ठीक है। लेकिन यदि आपको बनाना आ गया इस टेबल को और फिर आपको कोई भी वैल्यू पूछ दे, तो आप टेबल को देख के फटाफट बता सकते हैं। और ये टेबल बनाना बहुत ज़्यादा इजी है। तो आज हम क्या करेंगे? पहले टेबल बनाना सीखेंगे कि ये टेबल कैसे बनाई जाती है, क्योंकि एग्जाम में आपको क्या करना है, इस टेबल से 100% एक क्वेश्चन आएगा। तो एक क्वेश्चन आएगा तो वो कितने मार्क्स का होगा? वो हमारे लिए बेसिकली 2 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। तो जब ये 2 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन है और केवल टेबल से मतलब क्या है? टेबल से वैल्यू उठानी है और रखनी है। टेबल से वैल्यू उठानी है और रखनी है और सॉल्व करना है। कितना इजी है। जैसा कि हमने पिछले वाले देखा है 8.1 में 6 फॉर्मूले थे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के, उसके अंदर हमने देखा कि हमें वहाँ पर थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती थी। हमें चेक करना पड़ता था कि वहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, साइन थीटा का कौन सा फॉर्मूला है, कॉस थीटा का कौन सा फॉर्मूला है, या फिर टेन थीटा का कौन सा फॉर्मूला है, मतलब कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, हमें वो चीज़ देखनी पड़ती थी। लेकिन जब हमारे ये 2 से 3 मार्क्स का जो क्वेश्चन है इसमें से आ गया, तो बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। क्योंकि यहाँ से क्या करना है, सीधी टेबल से वैल्यू रखनी है, वैल्यू रख के उसको सॉल्व करना है, तो बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि टेबल बनती कैसे है। हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, टेबल कैसे बनती है। तो टेबल बनाना बहुत आसान है। देखिए, मैं आपको टेबल क्रिएट करना सिखाऊंगा। एक बार आप इस टेबल को देख लीजिए कि हमारे पास ये टेबल है। अब मैं अपने हाथों से आपको बताऊंगा कैसे टेबल बनाई जाती है। बहुत ज़्यादा ईजी टेबल तरीके से बनेंगे। देखिए, वापस चलते हैं ट्रिग्नोमेट्री, कुछ स्पेसिफिक एंगल्स की हमारे पास ये टेबल है। हर एक एंगल्स की नहीं है, हर एक एंगल्स की आप जब 11th में पढ़ेंगे, 11th में जाएंगे, तो वहाँ पर आपके जो छोटे छोटे एंगल्स होते हैं उसकी भी आप टेबल्स बनाना सीखेंगे। लेकिन अभी हमारे पास जो स्पेसिफिक एंगल्स हैं कुछ, उन्हीं की टेबल बनानी है। तो अब ये टेबल बनानी कैसे है, उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। देखिए, मैं यहाँ पर आपको टेबल बनाना सिखा रहा हूँ। टेबल बनाने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले देखिए, टेबल का जो लेफ्ट हैंड साइड है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड की तरफ बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर हमारे जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं उनकी वैल्यू लिखनी है, उनके नाम लिखने हैं। अब देखिए क्या नाम है। देखिए, पहला नाम लिखना है साइन थीटा, उसके बाद लिखना है कॉस थीटा, उसके बाद क्या लिखोगे आप? टेन थीटा,
उसके बाद क्या लिखोगे। अब देखिए tan के बाद में जो लिखने का तरीका है वो मेरा थोड़ा सा अलग है और जो टेबल्स हैं उसके अंदर कुछ अलग है, लेकिन आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि जो अंदर की जो वैल्यू है वो इंपॉर्टेंट करती है, ना कि लिखने के तरीके से, ठीक है ना। तो आप लिखने के तरीके से कंफ्यूज मत होइए, वैल्यू पे हमारा इंपॉर्टेंट है। क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है? वैल्यूज इंपॉर्टेंट है। तो हमारे पास tan आ गया। tan के बाद अब देखिए हमने कैसे याद किया था, sin cos tan। tan के बाद वापस रिवर्स में जाते हैं तो क्या आता है हमारे पास, cot आता है। क्या आता है? cot थीटा। उसके बाद देखिए cos का उल्टा c है तो s आएगा, s का मतलब क्या हो गया है, sec थीटा, और उसके बाद क्या हो गया है, cos sec थीटा। अब यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना है, मैंने आपको बता दिया है। अब क्या करना है, देखिए टेबल यहाँ तक तो बन चुकी है। अब इसके बाद आगे की वैल्यू देखिए, हमारे पास सबसे पहले है 0 डिग्री, उसके बाद है 30 डिग्री, उसके बाद है हमारे पास 45 डिग्री, उसके बाद है हमारे पास 60 डिग्री, और उसके बाद क्या है 90 डिग्री। मतलब 0, 30, 45, 60, 90, ये 4 है। एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए वापस देखिए हमारे पास जो ओरिजिनल टेबल थी उसके अंदर भी देखिए 0, 30, 45, 60 और 90, ये हमारे पास 4 एंगल्स थे। हमें इन 5 एंगल्स हैं, इन 5 की निकालनी है। तो अब चलते हैं टेबल की तरफ। देखिए वापस चलते हैं। अब देखिए टेबल बनाना है, टेबल के अंदर चीज़ें लिखनी है। तो टेबल के अंदर चीज़ें लिखनी है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं आपको जो ट्रिक बताने जा रहा हूँ जिससे आप टेबल बनाएंगे उससे बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगी। तो क्या ट्रिक है, देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, 0 से स्टार्ट होना है। तो 0 से मैंने स्टार्ट किया है तो 0 पे हमको क्या मानना है, 0 मान लेना है। क्लियर है आप सभी को। अब जाना है 90 डिग्री की तरफ, मतलब 90 डिग्री पर आपको क्या मानना है, 1 मानना है। अब यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा होगा, विजिबल नहीं हो रहा होगा, तो मैं आपको बता देता हूँ कि 90 के नीचे 1 मानना है। ओके, एक काम करते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं। यहाँ पर हमने 0 माना है और 90 के नीचे क्या माना है, 1 मान लिया। क्लियर हो गया। अब ये 0 और 1 मानने का मतलब क्या है, आपको क्या करना है, 0 से स्टार्ट करनी है काउंटिंग और 1 पे फिनिश करनी है। ऐसी कौन सी काउंटिंग होती है जो 0 से स्टार्ट होती है 1 पे काउंट करते हुए? बिल्कुल, देखिए क्या होता है, 0 के बाद में आपको क्या करना है, उसके अंदर आपको 1/4 ऐड करना है, मतलब 1/4 जोड़ना है। तो क्या आएगा, यहाँ पर 1/4 आ जाएगा। क्लियर है। उसके बाद क्या आएगा, 1/4 के अंदर फिर 1/4 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 1/2 आ जाएगा। फिर उसके बाद फिर से 1/4 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 3/4 आ जाएगा, और फिर उसके बाद क्या आएगा, 1 आ जाएगा। क्लियर आप सभी को, ये होता है। ठीक है, 0 और 1 के बीच में आपको टेबल लिखनी है ना, मतलब काउंटिंग लिखनी है। तो क्या लिखोगे, आधा, नहीं सॉरी पाव, फिर उसके बाद आधा, फिर उसके बाद क्या आना है 3/4, उसके बाद क्या आएगा 1। क्लियर है आप सभी को, यहाँ तक लिख दिया आपने। क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ से ही हम साइन की वैल्यू निकालने वाले हैं। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, देखिए साइन की कैसे वैल्यू निकलती है, यहीं से। देखिए अब क्या किया आपने, 0 और 1 के बीच में एक लाइन नंबर लिख दिए हैं। अब इस नंबर को क्या करेंगे, आप रूट कर दीजिए। क्या करना है, रूट कर दीजिए। तो हम यहाँ पे करते हैं सभी को रूट। तो यहाँ पे मैंने कर दिया है इसको भी रूट और इसको भी कर दिया है रूट। अब देखिए 0 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या आएगा, 0 ही आने वाला है, कोई चेंजेस नहीं होता उसके अंदर। तो हमने ये 0 का स्क्वायर रूट लिख दिया 0। क्लियर आप सभी को। अब क्या है, 1/4 का स्क्वायर रूट करना है। तो 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है और 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 1/2। अब स्क्वायर रूट मतलब हिंदी में बोलते हैं उसको वर्गमूल। तो यहाँ पे वर्गमूल करना है। तो हिंदी इंग्लिश में आप कंफ्यूजन मत होइएगा, वर्गमूल निकालना है। आपको दिख रहा होगा सामने, हमें यहाँ पर केवल वर्गमूल निकालना है। ठीक है। अच्छा, 1 का वर्गमूल निकालेंगे तो 1 ही आएगा, और 2 का वर्गमूल निकालेंगे मतलब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या आएगा, √2 आएगा। तो यहाँ पे क्लियर हो चुका है। अब देखिए √3/4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो देखिए √3/4 का तो √3 का तो ऊपर √3 रहेगा, और 4 का क्या हो जाएगा 2, और 1 का स्क्वायर रूट निकालिए। अब स्क्वायर कीजिए, स्क्वायर रूट कीजिए, कुछ भी कीजिए, स्क्वायर क्यूब कीजिए। 1 का स्क्वायर रूट, स्क्वायर क्यूब, कुछ भी कीजिए तो क्या आता है, 1 ही आता है। तो यहाँ पर हमें मिल गया 1। तो इसका मतलब हमारे पास क्या हो गई, साइन की जो टेबल है वो तैयार हो गई है। अब साइन की टेबल तैयार हो गई, कैसे तैयार हुई है, देखिए 0, 1/4, 1/2, 3/4 और 1, इनको क्या किया हमने, स्क्वायर रूट किया। स्क्वायर रूट करते ही हमारे पास साइन की टेबल मिल गई। अब चेक कर लेते हैं क्या ये सही है या नहीं, क्योंकि हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज है सही होना। ठीक है, तो यहाँ पर चलते, देखिए यहाँ पर देखिए साइन की टेबल में क्या आ रहा है, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। क्लियर है आप सभी को। अब चलते हैं हम वापस पीछे की तरफ। देखिए हमारे पास भी क्या है, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और क्या आ गया 1। इसका मतलब हमारा साइन की तो टेबल बन चुकी है। अब साइन की टेबल बन चुकी है ना, अब इसके बाद में आपको कोई सी भी टेबल पूछ ले, मतलब इसके अंदर कोई भी टेबल पूछ ले, आप फटाफट बनाओगे। अब देखिए कैसे बनानी है, देखिए मैं आपको यहाँ पर समझाने जा रहा हूँ कि आपको नेक्स्ट टेबल कैसे बनानी है।
नेक्स्ट टेबल कैसे बनानी है, देखिए साइन की टेबल आपने क्या बनाई, 0 से लगाकर 1 तक बनाई है। इस टेबल को उल्टा करना है हमें। उल्टा करने का सेंस क्या है, देखिए उल्टा करने का सेंस देखिए मैंने आपको यहाँ पर एरो से दिखाया है, अब आप क्लियरली समझ जाएंगे उल्टा करने का मतलब क्या है। मैंने यहाँ पर 1 लिखा, अब देखिए पहले क्या था, 0 से 1 तक हमने लिखा साइन के अंदर 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। अब देखिए पहले टेबल इस तरह से, अब इसको टेबल को यूं घुमा दिया है। क्या किया हमने, पहले टेबल ऐसे थी, इस टेबल को यूं घुमा दिया है। तो यूं घुमाने से क्या फर्क पड़ा, देखिए 1 की जगह तो 1 आ गया है। अब मैं इस लाइन को मिटा देता हूं ताकि हमें बहुत ईजी रहे। तो यहाँ पर लिखा है √3/2, यहाँ पर देखिए 1/√2 और ये हो गया है 1/2 और ये हो गया 0। क्लियर आप सभी को। साइन के साथ साथ हमारे कॉस की भी टेबल तैयार हो गई। कैसे, देखिए 0 को तो मैंने यहाँ रख दिया है, 0 को मैंने यहाँ रख लिया है, उसके बाद 1/2 को मैंने 1/2 यहाँ लिख लिया। देखिए मैं आपको क्लियर समझाता हूँ वापस क्या किया है मैंने इसके अंदर। ये देखिए ये 1/2 यहाँ आ चुका है, 1/√2 यहाँ आ चुका है, √3/2 यहाँ आ चुका है और 1 वहाँ आ चुका है। इसका मतलब हमने क्या किया है, इसको घुमा दिया गया है। क्या किया है, घुमा दिया है, मतलब जो टेबल ऐसे थी उसको उल्टा करके घुमा दिया। क्लियर हो गया आप सभी को। अब चलते हैं tan की तरफ। अब देखिए tan की तरफ जा रहे हैं ना हम, तो tan की तरफ जाने के लिए हमें एक फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। उस फॉर्मूले की हेल्प से हम इस tan की टेबल को लिखने वाले हैं। अब ये फॉर्मूला आप ही याद कर लीजिए आप, क्योंकि जब हम ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी सॉल्व करेंगे, मतलब असमीकरण सॉल्व करेंगे त्रिकोणमिति की, तब ये फॉर्मूला हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बिल्कुल ये फॉर्मूला ही हमारे लिए सबसे बेसिक नीड होने वाली है इसकी। तो इसलिए अभी से मैं आपको इस फॉर्मूले के बारे में बता रहा हूँ थोड़ा सा, और ये कैसे आया ये भी मैं आपको बाद में बता दूंगा, लेकिन अभी सिर्फ आपको ये ध्यान रखना कि ये फॉर्मूला हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब ये फॉर्मूला क्या है उसकी तरफ चलते हैं। देखिए फॉर्मूला क्या है, देखिए हमारे पास क्या है, साइन थीटा की वैल्यू पता है, ठीक है, और हमारे पास क्या है, कॉस थीटा की वैल्यू पता है। क्लियर है आप सभी को, हमें 2 वैल्यू पता है। तो एक काम करते हैं, साइन थीटा की वैल्यू को कॉस थीटा की वैल्यू से डिवाइड कर लेते हैं। क्या करते हैं, साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास क्या मिल जाता है, tan थीटा। क्या मिल गया, tan थीटा। अब ये tan थीटा कहाँ से आया हम इसको देखेंगे बाद में, लेकिन अभी बस आपको यही कंसेप्ट करना है कि साइन थीटा अपन कॉस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा होता है। क्लियर हो गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, मतलब साइन थीटा में कॉस थीटा का भाग दे दो तो हमें क्या मिलेगा, tan थीटा मिलेगा। तो यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्मूला बन चुका है, साइन अपॉन कॉस इज इक्वल टू tan। क्लियर आप सभी को। अब चलते हैं थोड़ा सा पीछे की तरफ। यहाँ पर हमें टेबल निकालनी है ना, तो टेबल में हमें क्या करेंगे, अब साइन के अंदर कॉस का भाग दे देंगे। अब साइन के अंदर कॉस का भाग देना है, बिल्कुल साइन की जितनी भी वैल्यू है ना उसके अंदर कॉस का भाग दे दो तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, tan थीटा। तो एक काम करते हैं ना, यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम वैल्यू निकाल देते हैं साइन अपॉन कॉस की। तो फटाफट साइन अपॉन कॉस की वैल्यू निकाल देते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं इक्वल टू कर रहा हूँ, यहाँ पर इन दोनों को डिवाइड करना है ना। तो सबसे पहले किसके लिए निकाल रहे हैं, 0 डिग्री के लिए। तो 0 डिग्री के लिए 0/1। अब 0/1 करते हैं तो आंसर कितना आता है, 0 आता है, क्योंकि 0 के अंदर किसी का भी भाग देंगे तो आप क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो यहाँ पर हमें मिल गया है एक 0। क्लियर आप सभी को। अब देखिए नेक्स्ट चीज, देखिए नेक्स्ट क्या है हमारे पास, 30 डिग्री के लिए। तो 30 डिग्री के लिए क्या करना है, 1/2 का डिवाइड करना है √3/2 से। तो ये 2 से तो 2 कट गया, नीचे वाला 2 से 2 कट गया, पीछे क्या बचा, 1/√3, मतलब 1/√3। 1/√3 मिल चुका है अब हमें। देखिए ये एक काम करिए, जब आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हो रही हो तो आप एक काम कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे, जब भी आपके पास 2 फ्रैक्शन डिवाइड में हो, मतलब 2 भिन्न भाग में हो, तो आप क्या करते हैं, भिन्न पीछे वाले भिन्न को चेंज करके किस में कन्वर्ट करते हैं, गुणे में कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे करते हैं, देखिए यहाँ पर आपके पास 1/2 है, गुणा करेंगे तो यहाँ पर 2/√3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2/√3 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपने क्या किया, 2 से 2 काट के पीछे क्या बच गया, 1/√3, मतलब 1/√3। क्लियर आप सभी को। ओके, अब हमने निकाल दिया 30 डिग्री के लिए। अब चलते हैं हम 45 के ऊपर। 45 के अंदर क्या है हमारा, 1/√2 का गुणा कर देंगे। अब पीछे वाले को चेंज करना ना, तो पीछे वाले को उल्टा कर लेते हैं। तो उल्टा करने के मतलब क्या है, √2/1 कर लिया हमने। तो ये √2 से √2 कट गया, पीछे क्या बच गया, 1। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आने वाला है, 1 आने वाला है, 1। क्लियर आप सभी को। अब चलते हैं 60 डिग्री की तरफ। देखिए 60 डिग्री के लिए क्या है, 60 डिग्री के लिए है √3/2 गुणे 2/1। पीछे वाले को उल्टा किया ना हमने, क्योंकि अपॉन में है, तो अपॉन में है तो हमने उल्टा कर दिया। तो अब देखिए ये यहाँ से ये दोनों कैंसिल आउट हो चुका है, पीछे बच गया √3। कितना बच गया, √3। तो यहाँ पे बन गया √3। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ।
नेक्स्ट की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्या है हमारे पास है नेक्स्ट 1/0। अब ये है 1/0। अब 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। क्या होता है, इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी की जगह काफी बुक्स में आपको ये भी लिखा है अनडिफाइंड वैल्यू। अब देखिए इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पर हम इसको इन्फिनिटी क्यों बोल रहे हैं, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इन्फिनिटी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि कभी भी आप जीरो का भाग नहीं दे सकते किसी भी संख्या में। देखिए मैं यदि इसको फिजिकली लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा, इस तरह लिखूंगा 0/1। अब क्या करेंगे आप, जीरो की टेबल में कभी भी 1 नहीं आता है, जीरो की टेबल में कभी भी 1 नहीं आता, तो जीरो की टेबल में कभी भी 1 नहीं आता, तो ये क्या है, अनडिफाइंड वैल्यू है ना, अनडिफाइंड वैल्यू है। या फिर आप क्या करेंगे, देखिए 0 1 0, तो ये फिर 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 0 1 0, तो ये बहुत इन्फिनिटी टाइम तक चलता रहेगा। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, या तो आप इसे अनडिफाइंड वैल्यू बोल सकते हैं या फिर आप इसे क्या बोलेंगे, इन्फिनिटी। क्लियर आप सभी को। तो यहाँ पर मैं इन्फिनिटी से दिखा रहा हूँ, ये इन्फिनिटी का जो साइन होता है वो लेटा हुआ 8 की तरह होता है। अब लेटे हुए 8 की तरह मतलब आपको 8 को सुला देना है, यहाँ पर आपको बोलना है कि 8 अब सो जाओ, आपको नींद बहुत आ रही है, तो यहाँ पर आप 8 को सुला देंगे, तो वो जो साइन होता है वो क्या होता है, इन्फिनिटी का होता है। क्लियर आप सभी को। अब देखिए यहाँ तक हमारी टेबल बन चुकी है 3 की। अब यहाँ पर मैंने जो फॉर्मूला आपके लिए छोड़ दिया था कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया, 2 मिनट देख लेते हैं इसको भी कैसे आया। अब देखिए चलते हैं वापस लाल बटे कक्का की तरफ। यस, हमें यही बताएगा कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया। देखिए कैसे आएगा, देखिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, LAL/KKA, या फिर मैं बोलूँ PBP/HHB। क्लियर आ रहा है आप लोग को, ओके। अब देखिए साइन की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, P/H। तो यहाँ पर मैं फटाफट देखिए इसके अंदर रख रहा हूँ, यहाँ पर रखा मैंने P/H अपॉन कॉस की जो वैल्यू है वो क्या है, B/H, तो यहाँ पे रख दिया B/H। अब क्या करेंगे, अपॉन है तो ये दोनों क्या होंगे, ये इससे मल्टीप्लाई और ये इससे मल्टीप्लाई, मतलब उल्टा करना है तो उल्टा कर लेते हैं फटाफट। देखिए P/H, तो ऐसा कैसा रहेगा। अब H किससे मल्टीप्लाई होगा, B से, तो यहाँ से H को B से मल्टीप्लाई कर लिया, मल्टीप्लाई H किससे मल्टीप्लाई हो गया, P से, तो SP से, तो H से H कट चुका है, पीछे क्या बच गया अपने पास, P/B। क्या बन गया, P/B। और ये जो P/B है ये तो हमारा 10 है। क्लियर है आप सभी को। तो ये फॉर्मूला कहाँ से आया पता चल गया आपको। क्या किया हमने, साइन के अंदर कॉस का डिवाइड करते ही हमारे पास क्या आ गया, tan थीटा आ गया। क्लियर आप सभी को। तो एक फॉर्मूला हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो है वो तैयार हो चुका है। अब चलते हैं वापस टेबल की तरफ, क्योंकि हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या अभी, टेबल। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, कॉट। अभी कॉट कैसे निकालते हैं, देखिए कॉट के लिए आपको क्या करना है, tan का उल्टा करना है, tan का उल्टा करना है, बिल्कुल जैसे हमने साइन का कैसे किया था, यहाँ की वैल्यू यहाँ लगाई थी, यहाँ की वैल्यू यहाँ लगा दी थी, मतलब कैसे किया था, देखिए वापस चलते हैं साइन के अंदर कैसे किया था आपने, वापस चलते हैं साइन के अंदर। देखिए साइन के अंदर आपने क्या किया था, इसकी वैल्यू यहाँ लगाई थी और ये वाली जो वैल्यू है यहाँ लगाई थी, मतलब आपने पूरी टेबल को घुमा दिया था। तो आपको कॉट के अंदर क्या करना है, वापस पूरी टेबल को घुमा देना है। तो कैसे घुमाते हैं चलो देखते हैं। वापस देखिए ये जो इन्फिनिटी है इधर वाले की इन्फिनिटी, तो अपन यहाँ पकड़ के यहाँ लेके आ जाते हैं, ब्लैक पेन का यूज़ करना है यहाँ पर। ओके देखिए यहाँ पर हमारे पास इन्फिनिटी यहाँ पहुँच चुके हैं। क्लियर आप सभी को। इसका मतलब √3 को पकड़ के यहाँ आना है, बिल्कुल √3 को पकड़ के यहाँ लेके आ जाओ। क्लियर, 1 की जगह तो 1 ही रहेगा क्योंकि 1 तो कहीं पे जा नहीं सकता। अब √3 को पकड़ के यहाँ ले आओ, 1/√3 को पकड़ के यहाँ लेके आ जाए, फिर उसके बाद 0 को यहाँ लेके आ जाते हैं, तो 0 यहाँ आ गया। क्लियर आप सभी को। तो कॉट तक टेबल तैयार है। क्लियर है। अब चलना है हमें सेक की तरफ। कि सेक की टेबल कैसे बनेगी, तो सेक क्या है हमारा, सेक क्या है, कॉस का उल्टा है। क्या है, कॉस का उल्टा। इसका मतलब क्या करेंगे, कॉस की टेबल को उल्टी लिखेंगे, बिल्कुल नहीं, कॉस की टेबल को उल्टा नहीं लिखना है। देखिए मैं वापस बॉक्स की तरफ चलता हूं, जो हमने बॉक्स पढ़ा था ना, उस बॉक्स के अंदर क्या था, PBP/HHB। क्लियर है। या फिर मैं बोलूँ LAL/KKA। ठीक है। अब देखिए ऊपर से नीचे पढ़ने पर हमारे पास क्या आ रहा था, कॉस थीटा आ रहा था। नीचे से ऊपर पढ़ूंगा तो क्या आएगा मेरे पास, सेक थीटा आएगा। मतलब कॉस को यूं पलटना है, कॉस को ऐसे नहीं पलटना है, कॉस को यूं पलटना है। पहले अपन कैसे पलट रहे थे, इस ढंग से पलट रहे थे। अब कैसे पलटना है, ऐसे पलटना है, क्योंकि ऐसे पलटने से ही हमें क्या मिलेगा, सेक मिलेगा। यदि मैं इसकी बात करूँ तो ऊपर से नीचे पढ़ने पर मुझे कॉस थीटा मिल रहा था, तो नीचे से ऊपर पढ़ने पर मतलब H/B पढ़ते हैं किसी चीज को, तो हमें क्या मिलता है, सेक थीटा मिलता है। तो यहाँ पर हमें टेबल बनानी है, तो टेबल में क्या करना है, कॉस की वैल्यू को यूं पलटना है। यूं मतलब कैसे पलटना है, देखिए क्या करना है, यदि मैं बेसिकली बोलूँ, फॉर्मूले की टर्म्स में बोलूँ, तो जो सेक का जो फॉर्मूला होता है, अब ये फॉर्मूला हम सब बाद में देखेंगे,
हम यहाँ केवल टेबल के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, हम फॉर्मूले को डिफाइन भी करेंगे सब वाले को। यदि मैं एक बेसिकली बोलूँ तो क्या आएगा, 1/cos आएगा। क्या आएगा, 1/cos, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला कहाँ से आया ये भी हम देखेंगे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आपको हर एक चीज़ का एक्सप्लेनेशन मिलेगा, और जब तक आप एक्सप्लेनेशन के साथ इसको पढ़ते रहेंगे तो आपको चीज़ें जो पढ़ने का मज़ा आएगा उसका मज़ा ही कुछ और है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 1/cos थीटा मिल चुका है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, सेक का फॉर्मूला, मतलब उल्टा करना है। तो अब जितनी भी कॉस की वैल्यू है यहाँ पर कॉस के अंदर रख लेते हैं, 1 को तो एज इट इज रख देते हैं। तो अब देखिए ये 1 है तो इसके नीचे 1 के अंदर 1 का डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो इसका मतलब ये तो मिल गया हमें 1। अब देखिए यहाँ पर रूट 3/2 है, तो इसको हटाओ, यहाँ पे √3/2 रखो। अब जैसे 1/√3 किया ना तो ये क्या हो जाता है, पलट जाता है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, जब भी आपके पास 1/√3/2 मतलब इस तरीके का कंडीशन मिल चुका है आपको, तो ये जो 1 होता है ना, ये एक 1 नहीं होता है, इसके नीचे हमेशा क्या होता है, 1/1 होता है। बताया था आपको, कोई भी इंटीजर नंबर या कोई भी नंबर होता है उसको भिन्नात्मक में बदलना है, किस में बदलना है, फ्रैक्शंस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो फ्रैक्शन फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, जैसे मैंने 2 लिखा है तो इसको कैसे फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो 2/1 लिख लेंगे। क्लियर है आप सभी को, उसके नीचे क्या लगाएंगे, 1 लगाएंगे। अब क्या हो गया, ऊपर भी फ्रैक्शन हो गया और नीचे भी फ्रैक्शन हो गया, मतलब ऊपर भी भिन्न हो चुका है और नीचे भी क्या हो गया, भिन्न हो गया। तो अब क्या होगा, ये जो भिन्न है ये नीचे से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो पीछे क्या बच गया, 2/√3। क्या बन गया, 2/√3। तो यहाँ पर हमें क्या मिला है, यहाँ पर मिला है 2/√3, तो ये हो गया 2/√3। अब आप कहेंगे सर ये तो आप क्या कर रहे हैं, वैल्यू को उल्टी लिख रहे हैं, तो बिल्कुल उल्टा ही लिखना है आपको। यहाँ पर √2, यहाँ हो गया 2। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, वापस वही चीज़ आ गई है, ये देखिए 1/0 लिखना है। क्या लिखना है, 1/0। क्लियर, क्योंकि कॉस तो नीचे है तो हमें 1/0 लिखना है। तो ये 1/0 है, ये 1/0 वापस क्या बनाएगा, अनडिफाइंड, या फिर बोले तो इन्फिनिटी। तो यहाँ पर हमारे बन चुका है इन्फिनिटी। क्लियर है आप सभी को, टेबल यहाँ तक क्लियर हो चुकी है। अब चलते हैं वापस कॉसेक थीटा की तरफ। तो जैसे आपने सेक साइन को उल्टा किया था तो कॉस बना था, तो सेक को उल्टा कीजिए ना तो क्या बनेगा, कॉसेक बनेगा। तो मतलब आपको टेबल को वापस घुमानी है, तो ये घुमा दी वापस टेबल, तो ये हो गया इन्फिनिटी 2√2 2/√3 और ये हो गया 1। क्लियर है आप सभी को। तो यहाँ पर हमारी टेबल बन चुकी है। अब आप कहेंगे सर टेबल सेम है या नहीं, तो फटाफट चेक कर लेते हैं कि टेबल सेम है या नहीं। तो हमारी जो ओरिजिनल टेबल है वो कहाँ है, ये देखिए, ये रहा। देखिए यहाँ पर हम चलते हैं वापस थोड़ा सा पीछे की तरफ। देखिए यहाँ देखिए साइन थीटा की जो वैल्यू हम चेक कर ली थी, कॉस की वैल्यू को चेक कर लेते हैं, 1√3/2 1/√2 और 2 और 0। तो वापस चलते हैं पीछे, देखिए 1√3/2 1/√2 1/2 और 0। ठीक है, tan की भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि tan की आ गई तो फिर सबकी आ जाएगी। tan के अंदर क्या है, 0 1/√3 1√3 एंड इन्फिनिटी, जिसको मैंने बोला था अनडिफाइंड। तो यहाँ पर देखिए 0 1/√3 1√3 और नन डिफाइंड। क्लियर है सभी को। इसका मतलब हमने टेबल बनानी सीख ली है। अब क्या है, आप इस टेबल को 1-2 बार बनाएंगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा फास्ट बन जाएगी। जैसे मैंने अभी बिना देखा देख बनाई है आपके सभी के सामने, तो आप भी क्या करेंगे, 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे ना अपनी रफ कॉपी में इस टेबल को बनाना, तो आपको ज़िंदगी में कभी भी ये टेबल याद नहीं करनी पड़ेगी। और मैं आपको बता देता हूँ, यदि आप मैथमेटिक्स को अपना सब्जेक्ट बनाते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ट्रिग्नोमेट्री जब इंपॉर्टेंट है तो इसका मतलब ये जो टेबल है, इस टेबल की एक एक वैल्यू आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इस टेबल के अंदर जितनी भी आपके अंदर वैल्यू लिखी है ना, ये सब इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनका यूज़ बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, आगे बहुत ज़्यादा इसका यूज़ होने वाला है। जितने भी फॉर्मूले हैं, या फिर आपका जब आप ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशंस पढ़ेंगे या ट्रिग्नोमेट्री का उपयोग पढ़ेंगे, जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के उपयोग है, जैसे मैंने आपको बताया था माउंटेन की हाइट को मेजर करना, तो वहाँ पर हमने जो एंगल लिखा था, उस एंगल की जो वैल्यू होती है, इसकी जो हमें वैल्यू का जो मान है, मतलब वो जो एंगल है, हमने एंगल का मान लिखा 30 डिग्री 45 डिग्री, तो वो जो उसका मान है पर्टिकुलर एक ट्रिग्नोमेट्री के साथ, तो वो हमें इस टेबल के थ्रू मिलता है। तो ये टेबल हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आपको ये टेबल बनानी आनी चाहिए। आप इसको रटेंगे तो आप इसको भूल जाएंगे, 1-2 बार में रटेंगे तो भूल जाएंगे, आप एक एक वैल्यू को नहीं रट सकते, ठीक है ना, आपको एग्जैक्ट नहीं आ रहेगी। तो इससे बढ़िया है आप इसको 3-4 बार प्रैक्टिस कीजिए, और 3-4 प्रैक्टिस बार करेंगे तो आप इसको बिना देखा देख खुद बना सकते हैं।
ठीक है। तो इसको आपको प्रैक्टिस करनी है, बहुत इजी है। सबसे पहले आप 0 से 1 तक गिनती लिखिए, वो सबको रूट कर लीजिए तो आपको साइन की वैल्यू मिल जाएगी। साइन को उल्टा कीजिए तो कॉस मिल जाएगा, और दोनों को डिवाइड करेंगे तो tan मिल जाएगा, और tan को उल्टा करेंगे तो cot मिलेगा, और cot मिलने के बाद जब निकालना है sec तो cos को उल्टा करेंगे तो sec आ जाएगा। अब देखिए एक चीज़ मैं बताता हूँ आपको, हमने क्या किया कि cos को उल्टा किया तो sec मिला ना, सॉरी हमने क्या किया, cos को उल्टा किया तो हमें sec मिला, तो हम क्या करेंगे sin को उल्टा करेंगे तो क्या मिलेगा, cos sec मिल जाएगा। बिल्कुल हाँ, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है 1/2 लिखा है ना, तो यहाँ पर 2 लिखा है, 1/√3 लिखा है, 1/√2 लिखा है तो यहाँ पे क्या लिखा है 2 लिखा है, यहाँ पे क्या है √3/2 लिखा है तो यहाँ 2/√3 लिखा है। इसका मतलब हमने क्या किया, साइन का उल्टा ही किया है। तो हमने पहले क्या किया था, साइन का उल्टा करके कॉस निकाला था ना, तो इस बार सेक का उल्टा करके कॉस सेक निकाल दिया, चीज़ वही है, ठीक है ना। तो आप चाहे साइन को उल्टा करके कॉस सेक निकालिए, या फिर आप सेक का उल्टा करके कॉस सेक निकाल दीजिए, बिल्कुल वो सेम रहेगा, ठीक है। तो अब आपने देखा कि ये टेबल बहुत ज़्यादा इजी हो चुकी है, और ये हमने जो उल्टा किया है ना, ये कहीं पे भी उल्टा नहीं किया। आपके जो ये 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की जो फॉर्मूला है ना हमारे पास, देखिए ये 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, इनकी ही हेल्प ली है। देखिए जैसे ही मैं क्या करूँगा, P/H करूंगा तो ये क्या आएगा, साइन थीटा आ जाएगा ना। अब मैं साइन को जैसे ही उल्टा पढ़ूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, कॉस सेक का फॉर्मूला आ जाएगा। तो मैंने उस चीज़ को क्या किया, उल्टा किया। कॉस को सेक निकालने के लिए क्या किया, मैंने उस चीज़ को उल्टा किया, और इन दोनों का जब मैंने डिवाइड किया तो मुझे क्या मिला, tan मिल गया। अब देखिए यहाँ पर आपको एक और चीज़ बताता हूँ, देखिए जब आप कॉस सेक और सेक का डिवाइड करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, कॉट मिल जाएगा, क्योंकि जब आप ऊपर दोनों का डिवाइड करके आप tan निकाल रहे हैं ना, तो कॉस सेक और सेक का डिवाइड करके कॉट भी निकाल सकते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज देखिए क्या निकाला आपने, tan के लिए आपने निकाला था tan थीटा इज इक्वल टू, मैंने बोला था साइन अपॉन कॉस थीटा अपॉन साइन अपॉन कॉस थीटा। तो अब आपको क्या निकालना है, कॉट थीटा निकालना है ना, तो आप क्या करेंगे, कॉस अपॉन साइन, मतलब इसको भी उल्टा कर दीजिए तो भी आपका कॉट आ जाएगा। तो ये बहुत सारे फॉर्मूले बनते हैं, और ये जो 6 फॉर्मूला है ना, इसलिए मैंने आपको बोला था कि आपको 6 फॉर्मूलों को याद नहीं करना है। 6 फॉर्मूलों को यदि आप याद करने बैठ गए तो आप भूल जाओगे पी बी कहाँ आएगा। आपको मैंने राइमिंग याद करवाई थी, आप राइमिंग से याद कीजिए, ठीक है ना। तो जैसे ही राइमिंग से याद करेंगे तो ये जितने भी फॉर्मूले हैं ना, ये आप कभी भी नहीं भूलेंगे ज़िंदगी में, क्योंकि ये आपने जब इस ढंग से लिखना सीख लिया तो आप इससे चाहे जो फॉर्मूले पूछ लीजिए, आप बहुत ज़्यादा इजीली तरीके से निकाल सकते हैं। तो अब हमने क्या सीखा, टेबल बनाना सीख लिया, और ये जो फॉर्मूला है इन सब का यूज़ आएगा आगे। हम जब ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी सॉल्व करेंगे, त्रिकोणमिति असमीकरण सॉल्व करेंगे, तब वहाँ बहुत ज़्यादा यूज़ आएगा। अब चलते हैं इसके ऊपर एक क्वेश्चंस कर लेते हैं फटाफट, कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होने वाला है, कैसे हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस दिखेगा, उसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो फटाफट इसका एक क्वेश्चंस कर लेते हैं, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर हमने लिया है एक्सरसाइज 8.2 का एक बहुत शानदार क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये सबसे बेसिक्स क्वेश्चन है। क्या लिखा है क्वेश्चन में, इवैल्यूएट द फॉलोइंग, मतलब इसका मान निकालना है, ठीक है। अब इसके अंदर मान निकालना है आपको, एग्जाम में एज इट इज इसी ढंग से क्वेश्चन आएगा। अब जब इतना ईजी क्वेश्चन आ रहा है केवल टेबल से, तो आपको उसके अंदर मार्क्स नहीं कटवाने हैं। तो मैंने आपको शुरुआत में बोला था ट्रिग्नोमेट्री ऐसी जगह चीज़ है जहाँ पर आपके मार्क्स कटने के चांसेस 0 हो जाते हैं। आप बस कुछ नहीं करेंगे, टेबल का यूज़ करेंगे और आंसर निकालेंगे। और उसके लिए क्या है, आपको फॉर्मूले याद करने हैं, और मैंने आपको बोला फॉर्मूले भी याद नहीं करने हैं, आपको राइमिंग याद करनी है, तो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो फटाफट इसका आंसर निकालते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, साइन 60 कॉस 30 साइन 30 एंड कॉस 60, बस सिंपल। तो अब चलते हैं, देखिए टेबल की तरफ चलते हैं। क्या निकालना है, साइन 60, तो साइन 60, साइन में गए, ये रहा हमारे पास साइन, पेन चेंज करते हैं यहाँ पर, देखिए ये हमारे पास हो गया है साइन। अब देखिए साइन के अंदर जाना है 60 के अंदर, तो ये हम चले गए साइन 60, साइन 60 बोला हमारी जो वैल्यू है वो क्या है, √3/2। तो यहाँ पर हमें साइन जो 60 मिला है, यहाँ पर फटाफट लिख लेते हैं, साइन 60 जो वैल्यू मिली है √3/2। क्लियर आप सभी को। अब चलना है cos 30 की तरफ, तो चलते हैं। ये रहा हमारे पास cos, इसके अंदर हमें निकालना है 30, तो ये चले गए cos और ये मिल गया हमें 30। तो cos 30 की भी वैल्यू √3/2 है। बिल्कुल हमें उससे कन्फ्यूजन नहीं होना है कि दोनों की वैल्यू सेम है, होने तो हमको क्या करना है, हमें सिर्फ टेबल पता है और टेबल के अंदर की वैल्यू पता है। तो बस हम निकाल लेते हैं cos 30 डिग्री, तो इसकी वैल्यू हो चुकी है √3/2। यहाँ पर हमें 2 वैल्यू मिल चुकी है। अब निकालना है साइन 30, तो चलते हैं साइन के पास, दिए गए हम टेबल, ये हम साइन पुराने वाले राफ कर देते हैं, देखिए ओके। अब चलना है, ये रहा हमारे पास साइन, और यहाँ से हमें चलना है 30 की तरफ, तो ये रहा साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू है 1/2। तो यहाँ पर अब हमें क्या मिली है, साइन 30, अब मैं यहीं लिख रहा हूँ डायरेक्ट 1/2। क्लियर आप सभी को। cos 60, तो चलते हैं cos 60, ये रहा cos, ये रहा हमारे पास cos। अब इसके बाद चलना है 60,
cos 60 की तरफ गए, ये रहा cos 60, तो इसकी वैल्यू हमें बताई है 1/2। तो यहाँ पर हमें cos 60 की भी वैल्यू मिल चुकी है 1/2। तो अब देखिए ये 1/2। अब मैंने आपको पहले भी बोला था कि जब भी दो आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियो मिल जाए तो वो दोनों आपस में किस में होते हैं, मल्टीप्लाई में होते हैं, कभी भी उनके बीच में कोरिलेशंस नहीं होता। जैसे मैंने लिखा साइन और कॉस, तो इसका मतलब क्या लिखा हुआ है, ये साइन मल्टीप्लाई कॉस लिखा हुआ है, साइन मल्टीप्लाई क्या लिखा है, कॉस, ठीक है ना। जैसे मैं लिखूँ एक्स स्क्वायर ना, तो उसको कैसे लिखते हैं, एक्स मल्टीप्लाई एक्स के रूप में लिखते हैं, है ना। पहले भी बताया था कि ये कभी भी एक दूसरे के साथ कंबाइन नहीं होता, ये मल्टीप्लाई के रूप में होता है, ठीक है ना। और इसके साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया था, मैंने आपको ये भी बताया था 2x लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ है, 2 मल्टीप्लाई x लिखा हुआ है। एक और चीज़ बताई थी कि ये x प्लस एक्स के रूप में भी लिखा हुआ है। ये यूज़ जहाँ पर यूज़ आएगा हम इसको वहाँ उसी ढंग से यूज़ करेंगे, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये जो आप यहाँ पर है ना, यहाँ पर दोनों के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई का साइन है। तो अब यहाँ पर भी फटाफट वैल्यू रख देते हैं। देखिए क्या लिखा है, √3/2 मल्टीप्लाई √3/2, तो यहाँ पर वैल्यू मिल चुकी है। अब देखिए मल्टीप्लाई करना है और इन दोनों के बीच में क्या है, एडिशन का साइन। इसको थोड़ा सा सही लिखते हैं, ये हो गया √3/2। क्लियर आप सभी को। अब देखिए ऊपर से ऊपर को मल्टीप्लाई करना है, नीचे को नीचे से मल्टीप्लाई करना है। फ्रैक्शंस में यही होता है, मतलब जो भिन्न होता है उन दोनों में जब आप गुणा करते हैं तो अब क्या होता है, ऊपर की वैल्यू ऊपर से मल्टीप्लाई होती है और नीचे की जो वैल्यू होती है वो नीचे से मल्टीप्लाई होती है। तो ऊपर की वैल्यू ऊपर से मल्टीप्लाई करनी है, मतलब √3 को √3 से मल्टीप्लाई करना, तो क्या आएगा आंसर, 3 आएगा। ओके, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो आंसर कितना आएगा, 4 आ जाएगा। प्लस अब क्या है, ऊपर को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब क्या है, 1/4 प्लस 1/3/4। क्लियर है। इन दोनों को एडिशन करना है तो बहुत सिंपल, आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा 4, ऊपर बन जाएगा 3 + 1, 3 + 1 क्या हो गया 4, तो ये हो गया 4/4। अब 4/4 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1 होती है। क्लियर, बहुत ईजी तरीके से हो गया। इससे ही इजी जो क्वेश्चंस होते हैं वो टेबल से हमें मिलते हैं। तो टेबल को याद नहीं करना है, टेबल आपको बनानी है और जहां आपको यूज आनी है वहां पर आपको वैल्यू रखनी है। तो ये टेबल के जो क्वेश्चंस है आपको कभी भी गलत नहीं करना है, सिंपल सी है, वैल्यू उठाओ और रखो और आंसर निकालो। यदि आपको आज वाला लेक्चर हमारा अच्छा लगा है तो आप हमें लाइक कीजिए और हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उन सब में शेयर कीजिए, ताकि उनको भी जो ये टेबल को याद रखने का तरीका है वो हटा दें दिमाग से और उनको जो बनाने का तरीका है वो पता चल सके। अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको बताइए कि इस वीडियो के अंदर हमने आज टेबल बनाना सीखा है। ठीक है, थैंक यू।